नमस्कार। मैं नायक सूरज राजस्थान टैक्सी यूनियन प्रदेश मीडिया प्रभारी आप सभी भाइयों से मुखातिब हूं। दोस्तों, आप सभी भाइयों के समक्ष एक मैं बात शेयर करना चाहूँगा कि आज मैं अपने गांव से गंगानगर के लिए रवाना हुआ। हम दोनों मियाँ बीबी थे, साथ में थे। तो बीच राह में एक बस में जिस बस में हम लोग सवार थे, तो एक लगभग 80 या 85 साल की बुढ़िया माता रोने लगी। ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही थी। तो उस बस के अंदर ज़्यादातर लोग जो थे वो अध्यापक और अध्यापिकाएं थी, क्योंकि समय छुट्टी का था। तो जो गंगानगर से लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, जो टीचर, वो उस बस में सवार थे। लेकिन किसी भी टीचर या अध्यापिका के मन में ऐसी भाव नहीं जागृत हुए कि उस माता से पूछे कि माता क्या हुआ है, क्यों आप चिल्ला रही हो। मैं कोई 5 या 7 सीट छोड़कर उनके पीछे बैठा था। दोस्तों, अंततः मजबूरन मुझे वहाँ से खड़ा होना पड़ा और मैं उस माता के पास पहुंचा और माता से उसकी मजबूरी और उसके रोने का मैंने हाल पूछा। तो माता ने कहा कि मैं पता नहीं कौन सी बस में बैठी हूँ, कहाँ मुझे जाना है, बस इतना याद है कि अबोहर बस स्टैंड पर मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, इतनी बात सुनने के पश्चात मैंने माता से कहा कि आपके पास अपने घर का या किसी बच्चे का या किसी आपके लड़के का कोई फ़ोन नंबर वगैरह है। तो उस माता ने मुझे एक फटी पुरानी पर्ची निकाल के दी और बोला कि बेटा ये मेरे पास है। तो जो सबसे पहला नंबर था उस पर मैंने कॉल लगाई और सबसे पहले तो उसको मैंने डांटा भी, आप इतनी बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग दादी को आप अकेले बैठाते हो, अकेले आप बस में सफ़र करवाते हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, डांटने के पश्चात मैंने उस माता से उस व्यक्ति की बात करवाई जो रिश्ते में इनका भतीजा था। उसके पश्चात दोस्तों, गंगानगर बस स्टैंड पे हम लोग उतरकर उस माता को मैंने अबोहर की बस में बिठाया और टिकट कटवा कर मैंने माता को दी और 100 रुपये मैंने अपनी जेब से और माता को दिए कि माता अपने पास रखिए, जहाँ कहीं भी आपको आवश्यकता हो तो आप इसको यूज कर लेना। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि माता के श्रीमुख से जो आशीर्वाद निकला, जो दुआ निकली, उसको शब्दों में बयां करना मेरे लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। तो आप सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक मानवता की नाते, एक शिष्टाचार के नाते, जहाँ कहीं भी आपको ऐसे कोई बुजुर्ग दंपत्ति या बुजुर्ग माता या बुजुर्ग पिता मिलते हैं जो हालात के मारे हुए हैं, तो ऐसे लोगों की आप हेल्प कीजिए। अपने 100 या 50 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम होटल पे चाय पीते हैं तो दोस्तों 100-200 1 मिनट में हम लगा देते हैं। अगर हम एक ड्यू की बोतल लें तो हम 100 रुपये लगा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कहीं भी आपको कोई माता या पिता या कोई बुजुर्ग दंपति आपको ऐसे हालात का मारा हुआ मिलता है, तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी निवेदन है, अपील है कि आप उनकी हेल्प कीजिए। 100, 50, 200 रुपये उनको देकर उनका आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त करें। और दोस्तों, कहना चाहूँगा कि उस बस के अंदर ज़्यादातर लोग टीचर थे, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा दोगे। आपसे तो जो आज के शिक्षक हैं या आज के जो शिक्षा है, उससे तो जो हज़ारों साल पहले जो गुरुकुल थे वो बहुत बढ़िया थे, जिसमें माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा और मानवता पे दया और धर्म की पाठ पढ़ाया जाता था। आप लोग ये हमारे बच्चों को संस्कार दोगे। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप 80, 85, 1 लाख तक आप तनख्वाह लेते हो, अगर 100, 50, 200 आप किसी दंपति को या किसी बुजुर्ग या किसी हालात के मारे हुए व्यक्ति के लिए लगा दोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, कहीं भी ऐसी स्थिति में आपको कोई नज़र आता है, चाहे कोई बुजुर्ग माता है, कोई बुजुर्ग पिता है या कोई दंपति है, तो उनकी आप हेल्प अवश्य कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं नायक सूरज, राजस्थान टैक्सी यूनियन प्रदेश मीडिया प्रभारी। बहुत बहुत धन्यवाद।